अभी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें देखना है कि डिनोमिनेटर पहले फोकस करो x इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगी। तो नीचे की डिग्री हमारी 3 है और ऊपर की डिग्री देखो क्या है, 2 है। तो मतलब हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो अगर नीचे की डिग्री ज्यादा हो तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो लीनियर है, मतलब लीनियर मतलब x की पावर 1। सेकेंड जो फ्रैक्शन है उसकी पावर क्या है, 2 है। तो हमें क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो फैक्टर है उसको हमें पावर 1 में कन्वर्ट करना है। तो ट्राई करते होता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ट्राई करो, नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x माइनस 1 एंड x प्लस 1 लिख देते। तो इसका ये फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये जो फैक्टर है इसका नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो इसके फैक्टर आते हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ये फैक्टर हमारे लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसके फैक्टर नहीं आते तो इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म ही ट्रीट करेंगे। तो पहला जो लीनियर पावर है, लीनियर फैक्टर है, वो ऐसे लिखने का a अपॉन एक्स प्लस 3, और जो सेकंड वाला है उसे हम bx प्लस सी में ट्रीट करेंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 2 है इसलिए। ओके, तो सिमिलरली हम प्रोसीड करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 23x, अगर ये इधर मल्टीप्लाई किया एक को तो x प्लस 3 कट होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा। या फिर आपको पता है यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ भी इसमें 2 टर्म है, तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, ये x प्लस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अभी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम बॉक्स करेंगे तो यहाँ पे हमें a, b एंड c, a, b, c ये 3 वैल्यू निकालनी है। तो इस 3 वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हमें फोकस करना है कि कितनी टर्म्स बनी। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म बनी, ये प्लस साइन इंडिकेट क्या करता है कि ये टर्म और ये टर्म अलग है। अगर इनटू में रहेगा तो इनटू का फ्रैक्शन ओपन करके जो टर्म आएगी वो उसे हम सिंगल टर्म ही ट्रीट करेंगे। तो a और ये जो ब्रैकेट है इसमें पहले a फाइंड करेंगे। a फाइंड करने के लिए सेकंड में कौन सा लीनियर हमें फैक्टर दिया, x प्लस 3। तो x प्लस 3 जो है, अगर हम उसको सिंप्लीफाई, उसको पुट टू फाइंड अगर a करना है तो सिंपल फर्स्ट स्टेप है इसकी, पुट x इज इक्वल टू 3 के उल्टा माइनस 3। तो यहाँ पे फर्स्ट a निकलता है, बाद में c निकलता है, बाद में b आता है। तो नाउ माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 23 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस यहाँ पे देखो प्लस 3 अगर हम पुट करेंगे b इंटू माइनस 3 प्लस c, माइनस 3 प्लस 3, ये माइनस 3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो होने वाला बाद में, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, फिर 9, 3 टू 6, 69 यहाँ पे। 69 के बाद 3 का स्क्वायर आता है 9 प्लस 1, ये सॉल्व करो 3 प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो, 9 माइनस 69 माइनस 60 आएगा, a प्लस 9 प्लस 1 10। ओके, तो ये 10 इंटू है, यहाँ पे डिवाइड होगा 60 अपॉन 10 इज इक्वल टू a। तो माइनस 6 ये a की वैल्यू हमें आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड करना है b एंड c। तो इस सीक्वेंस में आपको पहले c मिलता है, उसके बाद b मिलता है। तो टू फाइंड c, ठीक है, टू फाइंड अगर हमें c करना है तो कैसे करेंगे, पुट सिंपल, यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड है, फिक्स एक मेथड है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड a की जो वैल्यू आई वो पुट करना है। क्या करना है हमें c फाइंड के लिए, सिंपल है, b हटाना पड़ेगा, a तो मिल गया हमें, b अगर 0 करना है तो x प्लस समथिंग कुछ भी नहीं है,
x से मल्टीप्लाई है b को, तो b को 0 करना है तो इंटू 0 होगा तभी होगा यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 23 इंटू 0 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा स्टूडेंट्स -6, 0 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ध्यान दो अभी b इंटू 0 प्लस c एंड 0 प्लस 3, तो 0 प्लस ये 0 होगा, ये 0 होगा, 0 प्लस 0 0, -6, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 जो है वो 1 होता है। यहाँ पे ध्यान दो ये ब्रैकेट है, ये c है, b इंटू 0 0 लिखो, यहाँ पे जल्दबाजी मत करो, 0 प्लस 3 लिखो, 0 इज इक्वल टू 1 इंटू -6, 0 प्लस c ऐड करो, c होगा, ठीक है, और इंटू 3 ये ऐसे ही लिखो साइड में। अभी यहाँ पे दो टर्म है, ये दोनों एडिशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो 0 इज इक्वल टू -6 प्लस c इंटू 3c। पहले तो हमें क्या करना है, जो दो टर्म है यहाँ पे हमें -6 यहाँ पे +6 करना है, इंटू का हम लास्ट में करेंगे, तो 3 यहाँ पे डिवाइड करो 6 को, तो आंसर कितना आया हमारा, कितना आया 2, तो हमें c मिला, c इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू 2 मिली। नाउ लास्ट स्टेप है टू फाइंड b, पुट a की वैल्यू पुट कर, टू फाइंड b पहले a पुट करेंगे, a -6, एक काम करते पहले x की वैल्यू चॉइस कर लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू चॉइस कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अभी x क्या चॉइस करेंगे हम, यहाँ पे हमने एक x की वैल्यू क्या पुट की है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की है -3 एक बार, और x की वैल्यू एक बार चॉइस की हमने 0, तो ये दो नंबर छोड़ के दुनिया की कोई भी वैल्यू लो, कितने भी बड़ी कितनी भी छोटी, तो हम छोटी छोटी वैल्यू करते 0 से स्टार्ट कर, 0 लिया है हमने, 0 नहीं ले सकते, अभी 1 लेना है, -1 लेना है, 2 लेना है, -2 कोई भी, तो 1 लेते हैं क्योंकि 1 हमने अभी तक यूज नहीं किया, a हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, c हमारे ऑलरेडी फाइंड किया, तो इस मेन इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 23 इंटू 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -6, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस b इंटू x की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू 2 पता है, यहाँ पे आगे है x प्लस 3 मतलब 1 प्लस 3, सो ये होगा 23 इंटू 1 23 प्लस 1 24 इज इक्वल टू -6, 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 यहाँ पे b प्लस 1 b प्लस 2, इसको ऐड मत करो 2b, ठीक है, तो ये एडिशन में है, 1 3 प्लस 1 4, तो 24 इज इक्वल टू 3, 6 2 जा 12, माइनस है तो -12 आएगा, ठीक है, अभी यहाँ पे b प्लस 2 इज इक्वल टू ऐसे इंटू 4, तो -12 यहाँ पे जाके -12 जो है, तो यहाँ पे जाके हमें क्या मिल जाएगा, +12 हो जाएगा, ठीक है, सो b प्लस 2 इंटू 4, तो ये ऐड करो, तो ऐड करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, अगर हम ऐड करते हैं तो इसको आंसर क्या मिलेगा हमें, ये 6 हो जाएगा, 6 और ये 3, 36 इज इक्वल टू b प्लस 2 इंटू 4 यहाँ पे डिवाइड करो, 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू b प्लस 2, ओके, सो आगे हमें 36 डिवाइड बाई कंप्लीट डिवीजन नहीं होता, तो इसको 2 करो, इसको होता है कंप्लीट डिवीजन, (36 डिवाइड बाई 4), ठीक है, 9 इज इक्वल टू b प्लस 2, ठीक है, तो 9 प्लस 2 यहाँ पे जाके -2 होगा, b 9 माइनस 2 7, तो b की वैल्यू हमें 7 मिली, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे -6, यहाँ पे हम c की वैल्यू हमें मिली 2 और b की वैल्यू मिली 7, तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।